हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स के इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिया गया है जेई 2021 एग्जाम से। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट सेज इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द सीक्वेंस ऑफ द इनपुट्स a, b आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखिए, इस लॉजिक सर्किट में ए बी आर इनपुट, तो उसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार से, दिस इज ए, दिस इज बी। पहले में ए में 0 0 और ए 0 और बी भी 0, उसके बाद ए 0 बी 1, देन ए इज 1 एंड बी इज 0 एंड देन ए इज 1 एंड बी इज ऑल्सो 1। इस तरह से इनपुट्स यहाँ पर दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है इस लॉजिक गेट को। तो आपको ये बताना है द आउटपुट वाई फॉर दिस सीक्वेंस विल बी। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि आउटपुट y का सीक्वेंस क्या होगा इस सीक्वेंस ऑफ इनपुट के लिए, a और b के लिए। देखिए, इसमें यहाँ पर ये एंड गेट है, ये और गेट है, और दिस इज नैंड गेट। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। इसको सॉल्व करने के लिए, हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम नैंड गेट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखिए, वो स्पेशल प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी फास्ट बन जाएगा। प्रॉपर्टी ये होता है नैंड गेट की कि इन दोनों में से एक भी इनपुट P और Q में से, नैंड गेट के 2 इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगा देन यू गेट आउटपुट 1। ऐसा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट क्या है, एक एंड प्लस इन्वर्टर है, एंड गेट और ये इन्वर्टर। तो अगर मान लीजिए कि एक भी 0 हुआ P और Q में से, तो एंड गेट उसको 0 कर देगा और देन इन्वर्टर उसको 1 कर देगा। कहने का मतलब नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होगा देन यू गेट आउटपुट एज 1। इसका हम अभी यूज़ करेंगे। आइए हम एक टेबल बना लेते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए बी इनपुट्स ले लेते हैं। इट इज कॉल्ड ए, दिस इज बी। उसके बाद क्या है आपके पास पी एंड क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड यू गेट वाई हियर आउटपुट। यहाँ पर सबसे पहला वैल्यू क्या लिया गया है? 0 0। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0। अगर ए और बी 0 है देन एंड गेट विल गिव यू 0। ये 0 मतलब P 0, और आपको मैंने अभी बताया कि एक भी 0 होगा तो आउटपुट यू गेट 1। तो आउटपुट यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? P 0 एंड आउटपुट इज 1। देखिए, आपको ना Q की वैल्यू पता करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक बार आपको पता चल गया इन दोनों में से कोई भी एक, P और Q में से कोई भी एक 0 है, देन यू गेट आउटपुट 1। आइए दूसरे इनपुट को लेते हैं। दूसरा इनपुट है कि A इज 0 और B इज 1। A को 0 और B को 1 रखेंगे तो एंड गेट आपको क्या देगा? 0। और इसका मतलब है कि P आपको क्या मिला? 0। और जैसे ही P और Q में से आपको एक भी 0 मिला तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 1। अगेन यहाँ पर भी आपको Q की वैल्यू पता करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। मूविंग ऑन, हम तीसरा इनपुट ले रहे हैं। A की वैल्यू यहाँ पर क्या है? A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है। इस केस में A 1 और B 0। इस केस में एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0। इसका मतलब P 0। P 0 जैसे मिला, आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट यू गेट आउटपुट 1। यहाँ पर भी आपको Q की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। मूविंग ऑन टू द लास्ट इनपुट, A1 और B भी 1। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1। इस केस में एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो P का वैल्यू 1 मिलेगा और Q की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, दोनों और गेट में 1 मिलेगा, तो फिर यहाँ पर भी 1 मिलेगा। Q का वैल्यू भी आपको 1 मिला। इस केस में नैंड गेट जो आउटपुट देता है वो देता है 0। आप इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, P 1 और Q भी 1, तो एंड गेट क्या करेगा? 1 देगा और इन्वर्टर जो है उसको 0 कर देगा। तो इस तरह से आप आउटपुट को देख सकते हैं और जो दिए गए ऑप्शन है उससे मैच कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट जो मिला है वो मिला है 1 1 1 0। तो यहाँ देख लीजिए किस में 1 1 1 0 मिला है, तो ये आउटपुट से मैच कर रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन